जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त अरुण कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल धनु स्टडी 1.0 में आपका स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और अच्छे ही होंगे। इस समय ठंडी भी निकल चुकी है और मौसम भी बदल चुका है। आप अच्छे से अपनी तैयारी को बढ़िया मजबूत करिए, अच्छे से स्टडी करिए, ठीक है। और आइए देखते हैं कुछ क्या आज होने वाला है। जैसे कि दोस्तों आज आपको दिख रहा होगा कि हम आप आज को बताने वाले हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि हम आज आपको बताने वाले हैं यूएनएससी के बारे में। बहुत ज़्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तो भी आपके लिए समझना ज़रूरी है, अगर आप थोड़ा सा जानकारी रखना चाहते हो किसी भी देश के प्रति, ठीक है। ये तो अंतर्राष्ट्रीय से है और आपको इसके बारे में समझना चाहिए, ठीक है। आइए दोस्तों हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसको स्टार्ट करने के पहले हम थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी, इसके पहले मतलब क्यों इसको बनाया गया, इसकी नीड हमें क्यों पड़ी, तो हम इसके थोड़ा सा हिस्ट्री में चलेंगे, ठीक है। 2 मिनट टाइम लगेगा। हम थोड़ा सा इसके पहले, क्योंकि अगर वहाँ से क्लियर करेंगे तो आपको यहाँ तक आने में दिक्कत नहीं जाएगी, आप तुरंत समझ पाओगे। तो बात है दोस्तों उस टाइम की जिस टाइम प्रथम विश्व युद्ध का दौरान चलने वाला था, ठीक है। उस टाइम दोस्तों पृथ्वी पर जो हमारा जो पृथ्वी है, इस पर कह सकते हैं 3 तरह की दुनिया हो चली थी। कैसे? एक तो दुनिया थी, यानी जिसको हम पहली दुनिया कहेंगे, वो दुनिया थी अमेरिका के फेवर वाली, यानी कि जो देश अमेरिका का फेवर करते थे वो पहली दुनिया हो गई। दूसरी दुनिया थी जो रूस का फेवर करते थे, यानी जो रूस का साथ देते थे वो दूसरी दुनिया हो गई। और तीसरी दुनिया ऐसी हुई दोस्तों जो किसी का भी साथ नहीं देते थे, यानी कि वो जो है अपने आप में स्वतंत्र रहते थे, किसी के पक्ष में किसी के गुट में नहीं जाते थे, जैसे कि दोस्तों हमारा भारत। तो इस तरह से उस टाइम हमारा ये जो है दुनिया 3 तरह से बटी हुई थी। फिर दोस्तों क्या होता है, इसी दौरान प्रथम विश्व युद्ध होता है। और प्रथम विश्व युद्ध जो है ये वर्साई की संधि 1919 के साथ समाप्त हो जाता है, ठीक है। वर्साई जो है दोस्तों फ्रांस में, फ्रांस के पेरिस में एक महल है वर्साई, उस वहीं पर ये टीटी हुई थी। उसी को हम जो है वर्साई की संधि के नाम से जानते हैं। दोस्तों इस युद्ध में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, सभी कंट्रियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। इसमें से अमेरिका के जो राष्ट्रपति उस टाइम थे वुडरो विल्सन थे, उन्होंने जो है एक लीग ऑफ नेशन की स्थापना की। किसकी दोस्तों? लीग ऑफ नेशन की, यानी कि तो आपसे दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी, तो आप क्या बताओगे? लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी 10 जनवरी 10 जनवरी 1920 में हुई थी इसकी स्थापना, लीग ऑफ नेशन की, ठीक है दोस्तों, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों क्या होता है, लीग ऑफ नेशन हद तक काफ़ी अपना काम करने में अपना कर्तव्य निभाया और मलेरिया उन्मूलन में बहुत ज़्यादा काम किया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाया, क्योंकि ये लीग ऑफ नेशन जो है दोस्तों ये जापान को चीन पर आक्रमण करने से नहीं रोक पाया और जर्मनी को जो है पोलैंड पर आक्रमण करने से नहीं रोक पाया, जो दूसरे विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण बना, ठीक है। तो मतलब जैसे जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया तो दूसरा विश्व युद्ध चालू हो गया। इसी दौरान अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराए, आपको मालूम होगा 1945 में काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है हर कंट्री को नुकसान हुआ। अब जापान को तो बहुत ही ज़्यादा हुआ था, ठीक है। नागासाकी और हिरोशिमा 2 शहर जापान के थे जहाँ पर इसने परमाणु बम गिराया था। इस युद्ध के समाप्ति के बाद युद्ध मतलब चल ही रहा था, समाप्त नहीं हुआ था। फिर जो अंतर्राष्ट्रीय जो हर कंट्री थी वो सोच रहे थे कैसे शांति स्थापित किया जाए, कैसे क्या किया जाए। तो उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो थे रूजवेल्ट, ठीक है। तो रूजवेल्ट और स्टालिन जो कि रूस के थे और ब्रिटेन के वेस्टर्न चर्चिल थे और जॉर्ज क्लेमेंसो थे फ्रांस के, ठीक है। इन 4 लोगों ने मिलकर के जो है यूनाइटेड यूएनओ की स्थापना किया, ठीक है। यूएनओ की स्थापना इन 4 लोगों ने मिलकर किया। कौन कौन से? यूएसए के जो है आपके रूसो थे, रूजवेल्ट, और ब्रिटेन के विस्टन चर्चिल, और आपके जो है रूस के स्टालिन थे और फ्रांस के जॉर्ज क्लेमेंसो थे। इन 4 लोगों ने मिलकर के जो है यूएनओ की स्थापना किया था। तो यूएन की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ की स्थापना जो है दोस्तों ये हुई थी आपकी 24 अक्टूबर 1945 में, ठीक है। अब दोस्तों इस यूएनओ के 6 अंग हैं। कितने दोस्तों? इस यूएनओ के 6 अंग हैं।
उन 6 अंग में से एक हमारा यूएनएससी भी अंग है। जैसे हम कहते हैं हमारी बॉडी के कई अंग हैं, जैसे हमारा पैर का वर्क अलग, पैर हमारा अलग हो गया, हाथ हमारे अलग हो गए, और आइस हमारी माउथ हो गए, आइस अलग हो गया, माउथ अलग हो गया, मतलब टोटल अलग अलग हो गए। तो इसी तरह से जो ये यूएनओ है दोस्तों, इस यूएनओ के जो है 6 अंग थे, उन्हीं में से एक था यूएनएससी। दोस्तों मैंने अपने आपको ये स्टार्टिंग से ही हिस्ट्री क्यों बताई, क्योंकि आपको इस थोड़ा सा पकड़ में आए कि कहाँ से कैसे मतलब इसको जो है हमने स्थापना किया, कैसे हमको इसकी जरूरत पड़ी। तो एक अंग है यूएनएससी। अब हमको यूएनएससी के बारे में देखना है, ठीक है दोस्तों। अब हम किसके बारे में देखेंगे, यूएनएससी, ठीक है दोस्तों। यूएनएससी की स्थापना की गई थी सभी देशों में शांति बनाए रखने के लिए, क्योंकि ऐसा माहौल था दूसरे विश्व युद्ध के बाद कि कहीं ऐसा ना हो कि तीसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाए, तो तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए, इसलिए जो है यूएनएससी की स्थापना की गई थी, ठीक है, कि देश में, हर देश में जो है शांति बनाए रखें। ये बहुत जरूरी भी था, उस टाइम काफी ज्यादा बवाल हो रहा था। और दोस्तों इस यूएनएससी को जो है विश्व का पुलिसमैन भी कहते हैं, ठीक है, विश्व का सिपाही या फिर विश्व का पुलिसमैन भी कहते हैं, क्योंकि हर देश में जो है शांति कायम रखने के लिए काम में आता है। अब देखते हैं दोस्तों इस यूएनएससी में, दोस्तों देखते हैं मेंबर कितने। इस यूएनएससी में जो है दोस्तों मेंबर की संख्या है प्रेजेंट टाइम 15 है। कितने है दोस्तों, प्रेजेंट टाइम जो है इसमें 15 है। स्टार्टिंग में इसके पास 11 मेंबर थे, यानी स्टार्टिंग में यूएनएससी में 11 सदस्य थे। 1965 में, कब दोस्तों, 1965 में इसकी जो है संख्या दोस्तों बढ़ा करके कितनी कर दी गई, 11 से 15 कर दी गई, ठीक है। स्टार्टिंग पर 11 थे और 1965 में इसकी संख्या 15 कर दी गई, ठीक है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि 15 में परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं और नॉन परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं। तो दोस्तों इस 15 में जो है दोस्तों कुछ स्थायी सदस्य थे और कुछ अस्थायी सदस्य थे। स्थायी मीन्स परमानेंट और अस्थायी मीन्स नॉन परमानेंट। तो दोस्तों इसके जो पांच सदस्य थे वो कैसे थे दोस्तों, 5 सदस्य दोस्तों आपके परमानेंट, ठीक है दोस्तों। परमानेंट, ठीक है दोस्तों, ये आपका परमानेंट 5 सदस्य परमानेंट हो गया। और 10 सदस्य जो दोस्तों 10 सदस्य थे आपके, ये कैसे थे, ये थे आपके नॉन परमानेंट, ठीक है, ये आपके थे नॉन परमानेंट, ठीक है, ये आप समझिए। यानी कि 5 परमानेंट थे, स्थायी थे, और 10 जो है अस्थायी सदस्य थे। अब 5 परमानेंट सदस्यों में दोस्तों एक तो आपका आता है फ्रांस, यूएसए, ब्रिटेन, रूस, चाइना। कौन कौन से दोस्तों, फिर से देखिए, फ्रांस, यूएसए, ब्रिटेन, रसिया और चाइना, ये 5 सदस्य हैं जिनको जो है स्थायी सदस्यता मिली हुई है, और 10 सदस्य ऐसे हैं जिनको अस्थायी रूप से चुना गया है, ठीक है। अब ये तो स्थायी हैं, ये तो कभी नहीं चेंज होते, लेकिन ये जो आपके 10 सदस्य हैं अस्थायी हैं, ये हर 2 साल के लिए जो है हर 2 साल के लिए बनाए जाते हैं, जब इनका जो है अपने हिसाब से इनका नंबर आता है, ठीक है। तो हमारा जो इंडिया है दोस्तों, पहली बार यूएनएससी का सदस्य कब बना था, हमारा इंडिया जो है पहली बार यूएनएससी का सदस्य यूएनएनडी का जो सदस्य बना था 1950 में दोस्तों बना था। पहली बार कब बना था, इंडिया हमारा पहली बार 1950 में यूएनएससी का सदस्य बना था। अभी हमारा 2021 और 22 के लिए बना है इंडिया हमारा, ये इंडिया हमारा जो है अभी प्रेजेंट टाइम बना था 2021 और 22 के लिए। तो ये इंडिया हमारा 2021 के लिए और 22 के लिए बना था, तो ये 8वीं बार था। कौन से दोस्तों, ये था आपका 8वीं बार, ठीक है, ये आपका 8वीं बार था। यानी इंडिया हमारा 1950 में पहली बार बना था, अभी प्रेजेंट टाइम 2021-22 के लिए बना था जो 8वीं बार था, ठीक है। ये तो हुई बात कि आपको पता चला कि परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर हैं। परमानेंट कौन कौन से, ये भी आपको पता चल गया। परमानेंट कौन कौन सा दोस्तों, परमानेंट आपके हो गया ब्रिटेन हो गया, रूस हो गया, चाइना हो गया, और अमेरिका हो गया, और एक फ्रांस हो गया। ये 5 परमानेंट होते हैं। इन्हीं परमानेंट मेंबरों के पास दोस्तों जो है वीटो पावर होती है। क्या होती है दोस्तों, वीटो पावर होती है, ठीक है दोस्तों। क्या होता है, इन्हीं 5 मेंबरों के पास वीटो पावर है, जो कि आपको पता होना चाहिए कि वीटो पावर क्या है। आइए दोस्तों हम आपको वीटो पावर के बारे में बताते हैं। हम एक आपको थोड़ा सा स्टोरी सुनाते हैं। जैसे कि आप अपने घर के एक सदस्य हो, ठीक है, मान लीजिए कि आपके दोस्त हैं काफ़ी ज़्यादा, और आप कहीं जाने का प्लान बनाते हो, ठीक है। तो आपने सबको डिसाइड कर लिया कि हमको ये जाना है, हमको घूमने जाना है, बट आपके पापा जी आकर के आपको कह देते कि नहीं जाना,
तो आपको नहीं जाना पड़ेगा, फिर आप नहीं जाओगे यहाँ पर क्योंकि आपके पापा ने आपको मना कर दिया। यही था, यही यही जो है ये वीटो पावर वाला होता है कि मान लीजिए कोई, ये जो 5 सदस्य हैं, जो दस अस्थायी हैं, 5 स्थायी हैं, ये सभी मिल करके मान लीजिए अगर कोई प्रस्ताव लाते हैं, ठीक है, सभी मिल 15 जो मिल करके सभी कोई प्रस्ताव लाते हैं, ठीक है, किसी के भी प्रति, अगर इनमें से एक भी सदस्य, हम परमानेंट सदस्य की बात कर रहे हैं, परमानेंट सदस्य में से जिनके पास वीटो पावर है, इनमें से किसी ने अगर एक ने मना कर दिया तो वहीं से वो प्रस्ताव रद्द हो जाएगा। जैसे अभी आपको मालूम है रूस और यूक्रेन में बहुत ज्यादा युद्ध चल रहा था, ठीक है, तो सभी देशों को जो यहाँ पर यूनेस्को के सदस्य सभी को बुलाया गया, बैठक हुई, उसमें से दोस्तों एक प्रस्ताव रखा गया और रूस को जो है कुछ कंडीशन के अनुसार मानने के लिए कहा गया। प्रस्ताव आया, सब कुछ सही था, लेकिन रूस ने अकेले ने वीटो कर दिया कि हम इसको नहीं मानते हैं, बस वहीं से खत्म हो गया प्रस्ताव। प्रस्ताव जब भी पारित होगा दोस्तों, जब भी 5 के 5 सदस्य सहमति दर्शा देंगे, सहमति हो जाएंगे। देखिए मतलब वीटो कब लगता है, वीटो लगता है किसी प्रस्ताव को रोकने के लिए। जैसे कि आप ये सभी लोग कुछ पारित करते हैं, अब किसी एक ने वीटो कर दिया कि हम उसको नहीं पारित होने देंगे, तो नहीं पारित होगा। मान लीजिए कि सभी 4 देश एक ही काम के लिए सहमत हो गए, बट अगर किसी 5वें देश ने कह दिया कि वो जो परमानेंट सदस्य था जिनके पास वीटो पावर था, अगर उसने मना कर दिया तो वो वीटो रद्द हो जाएगा, मतलब वो प्रस्ताव रद्द हो जाएगा, ये होता है, ठीक है। और अगर हमें किसी देश को अगर वीटो दिलवाना है दोस्तों, तो यही 5 सदस्य सहमति दर्शाते हैं। अगर इनमें से 5 के 5 ने जो है सहमति दे दिया तो वीटो पावर किसी भी देश को दे दिया जाता है। आपको दोस्तों जानकारी के लिए बता दें कि दोस्तों G4 जो संगठन है, ब्राजील, जापान और इंडिया, और ब्राजील, जापान, इंडिया और दोस्तों एक देश इसमें आता है, ब्राजील हो गया, जापान हो गया, इंडिया हो गया, दोस्तों एक है उसका नाम नहीं याद आ रहा, वो भी मतलब स्थायी सदस्य लेने के लिए बात कर रहा है, लेकिन ये जो संगठन है, लेकिन इनको स्थायी सदस्यता मिली नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये आपको जानकारी होना जरूरी है, और अगर आप ये समझ रहे हैं तो हाँ दोस्तों, मतलब ये जो G4 में जो देश हैं, तो जापान हो गया, ब्राजील हो गया, जर्मनी हो गया और इंडिया हो गया, ये ऐसे 4 देश हैं जो है स्थायी सदस्यता लेना चाहते हैं, लेकिन इनको मिला नहीं है। अब देखिए दोस्तों, जब वीटो पावर वाला सिस्टम चल रहा था, ये भारत हमारा जो यूएनओ का सदस्य 1945 से ही था, ठीक है, आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है। जब दोस्तों ये सिस्टम चल रहा था वीटो पावर देने वाला, क्योंकि इसमें पैसा भी बहुत ज्यादा खर्च होता है ना, तो उस टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से बात कही गई थी कि आप वीटो के सदस्य रह लीजिए, ठीक है। लेकिन उस टाइम ये भी कहा गया था, कि जो वीटो का सदस्य रहे, जो इसका यूनेस्को का सदस्य रहेगा, जो वीटो पावर लेगा, उसको पैसा काफी ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, जो कि इंडिया के पास उतना पैसा उस टाइम नहीं था, तकरीबन 6 से 7% पैसा इसमें खर्च करना पड़ता है। तो जैसे ही प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी से उस टाइम कहा गया कि आप जो है वीटो ले लीजिए, बट आपको ये पैसा देना पड़ेगा, तो इन्होंने मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि इनके पास पैसा ही उतना नहीं था। तो इन्होंने जो है चीन को कह दिया था, और चीन के पास पैसा पहले था, चीन जाके वीटो ले लिया था। अब फिर वीटो लेने के बाद चीन जो है चीन क्या करता है कि तिब्बत में जाकर के फिर आक्रमण करता है, तिब्बत को जो है अपने ऊपर दर्शाने लगता है, ये बाद में होता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये इनका राजनीति मामला होता है, ये सभी देश ऐसे ही करते हैं दोस्तों, न लेना और लेना ये इनका आपसी मामला होता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बस दोस्तों मुझे लगा था कि आपको बताना चाहिए, तो मैंने आपको बताया दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी दोस्तों, तो आप हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताएं, और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।